नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई। और जैसा कि पीछे से हम लोग सिलसिला चल ही रहा है, हम लोगों का पीछे से सिलसिला जारी है, आगे भी चलता रहेगा। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, जब तक ईश्वर की मर्जी है तब तक तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करेंगे हम लोग राहु पे। राहु इस युग में और खास तौर से 200-300 सालों में, या यूं कहूं 100-150 सालों में इतना प्रभावी कैसे हो गया। और इतना प्रभावी हो गया कि रंग से राजा बना देता है आज के युग में। इसके पहले 100-150 सालों में जमीन से उठ के इतनी ऊंचाई पे पहुंचने वाले बहुत कम लोग मिले। मगर पूरे दुनिया में पिछले 100 साल तो पक्का ही पकड़ लीजिए, या उससे कम भी पकड़ लेंगे तो चलेगा। तो करिश्मा इतना राहु का कैसे रहा, क्या स्थितियां रही, जबकि राहु को हमारे शास्त्रों ने भूर भूर प्रशंसा नहीं की, घूर घूर के बुराई की और गलत भी नहीं की। तो सही भी कहा है उन्होंने, शास्त्र में सही। मगर अब कालखंड समय, जैसे पुराने जमाने में विदेश जाना बुरा मानते थे कुंडली में, आज विदेश जाना तो सर्वश्रेष्ठ सोच है लोगों की, खासतौर से उन देशों की जो देश अपने आप को दूसरे देश से थोड़ा कम मानते हैं। तो उन देशों में जाना अपनी उपलब्धि मानते हैं। बांग्लादेश का आदमी हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान का आदमी लंदन और अमेरिका देखता है। और ये जो रईसों की पृष्ठभूमि है आज के युग में, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई। पहले छोटा मोटा रईस लखपति फिर करोड़पति हुए, हमारा पति हो गए। अभी 100-200 करोड़ के आदमी को भी पहचान ही नहीं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां कैसे बनती हैं आज के युग में, उनके अनेक विषय हैं। उस पर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आज मैं विशेष रूप से राहु की चर्चा करूंगा। जब इन परिस्थितियों का राहु रहता है किसी की कुंडली में, तो वो विशेष बना देता है। आज मैं जो राहु के बारे में बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, और मेरी बात पे यकीन ना हो तो जो लोग बहुत बड़े बने हैं उनमें से आपको 30 से 40% या 50% लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति कुछ ऐसी रहती है। 4-5 उदाहरण मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उदाहरण से क्या होगा, सच्चाई बदलती नहीं। और ये पहले भी रहा होगा, लेकिन उसको उतने ध्यान से देखा नहीं गया होगा। वो पराक्रम में देखा गया होगा, योद्धा बड़े बलवान हुए पीछे भी हमारे पूर्वज, और विश्व के में पूर्वज उन स्थितियों को प्राप्त जरूर रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं राहु पे। देखिए, मैंने आज बोर्ड पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं, ये सबको पता है। मैंने कोई नंबर वगैरह लिखा नहीं, इसलिए कोई लग्न कोई राशि का झंझट नहीं। सिर्फ बात आज राहु की होगी। देख, ये पहला घर है, लेकिन यहां मैं तीसरा राहु लिखा, और ये छठा, और ये 10वां, और ये 11वां। तो आप ये समझ लीजिए कुछ बुराइयां भी देता रहा, तो कुछ क्यों ज्यादातर देता है। बाकी घरों में बुराई देता है। जैसे द्वितीय भाव में दृष्टि डाले तो जब काम की बात करने लगता है, जब मैं दिन भर नहीं, मुझे हल्की सी खराश आती है, मेरा अष्टम में, तो यहां देखता है, तो वो अड़चने मैंने अपना भी बता दिया। तो वो देता है, जबकि दिन भर मैं बोलता हूं मेरी अच्छी वाणी है, वाणी में तेज भी है, उसका तेज के कारण अलग है, वो गुरु की दृष्टि है, वो सब अलग चक्कर है। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक घर की विशेषताएं बताऊंगा, और हर घर में प्लेनेट अलग अलग, हर आदमी की कुंडली में अलग कैसे हो जाता है। 12 घर है, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, और नवग्रही, मगर सबकी अलग अलग दुनिया है, सबकी अलग अलग जिंदगी।
तो आइए आज विशेष चर्चा में राहु की करता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर तीसरे नंबर में राहु लिखा, तीसरा घर है ये छठा घर, और ये 10वां, और ये 11वां। राहु को मैं अब इन घरों में भी, बाकी घर छोड़ दीजिए, उनमें अच्छे बुरे परिणाम जो मिलते हैं वो विषय बात का है, और ज्यादातर घरों में बुरे ही मिलते हैं अगर जिस घर में बैठा उनके प्लेन को दृष्टियां नहीं है तो राहु की विशेषता क्या है? राहु की विशेषता ये है कि इसके पास सिर्फ गर्दन है, धड़, बुद्धि वो चलाता है, चातुर्य जिसको कहते हैं आज की दुनिया में स्मार्टनेस। स्मार्टनेस बॉडी में थोड़ी होती, स्मार्टनेस तो माइंड में रहती। बॉडी से तो आदमी हैंडसम होता है, मतलब सुंदर व्यक्ति। स्मार्ट अर्थात चतुर, चालाक। तो वही मैं विशेष परिस्थितियों में राहु क्या करता है, तो मैं यहां पे भी नंबर दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तीसरे नंबर का राहु जिसकी कुंडली में भी बैठा हुआ, तीसरे नंबर का राहु पहले नंबर पे ग्रेट फल देगा, उसके बाद 11वें नंबर का, फिर 10वें नंबर का, फिर छठे नंबर का फल देगा। तीसरा और 11वां राहु कमाल करता है, और पहले नंबर पे तीसरा ही करता है, सेकंड नंबर पे 11वां, चौथे पे पहले नंबर पे तीसरा, दूसरे नंबर पे 11वां राहु, तीसरे नंबर पे 10वां राहु, और चौथे नंबर पे छठा राहु। ये चार परिस्थितियां राहु की जिसकी कुंडली में है वो विशेष होती। अब उसमें भी मैंने नंबर बता दिया, तीसरे नंबर का विशेष, उसके बाद सेकंड, फिर 10वां, फिर 11वां। अब उसमें भी मैंने नंबर क्यों बता देता हूं। क्या है कि राहु जो है इसके पास सर ये सर है, और साथ सर में ही बुद्धि रहती है, और ये जो केतु को मोक्ष कारक बोला जाता है। अनेक बातें हैं, एक लाइन में बोल देता हूं। अपने शास्त्रों में या ज्ञानियों ने यही कहा है कि मन को, बुद्धि को स्थिर कीजिए। अब राहु के बाद सर है तो यही बुद्धि और ज्ञान सब यही सवार रहता, और जब नीचे केतु है, जब कुछ मन उन करेगा ही नहीं तो इसी मोक्ष प्राप्त है, इसलिए मोक्ष प्रद बोला है। केतु को मैं अगले चैप्टर में इसी के बाद दोनों विशेषताएं क्या। अब राहु जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं बहुत सारे लोगों कुंडलियां देख लीजिएगा जो टॉप पे पहुंचे, उनकी शुरुआती दशा राहु की चली, और जिसकी अंतरदशाओं में दम था, अर्थात बाकी भी प्लेन ठीक ठाक बैठे, तो वो लंबे अंतराल तक चलते रहे। चलिए 2-3 लोगों में नाम लेता हूं। धीरू भाई अंबानी, मैं उनका नाम ले रहा हूं, जो खानदानी रईस तो उनकी बात नहीं कर रहा, उनका भी बैठा है। 2-3 लोगों नाम लेके आगे बढ़ता हूं और विशेषता बता देता हूं। धीरू भाई अंबानी तीसरा राहु, राजेश खन्ना पहले सुपर स्टार तीसरा, और दशाएं चली, स्टार्ट की, शुरुआत की, बाद की दशाओं से छोड़िए। शरद पवार 11वां राहु, और भी कई लोग जिनके 10वें, शाहरुख खान का 10वां, लेकिन उनको राहु से इतना नहीं। मैं अभी विशेष मैं आऊं बता रहा हूं ना, और भी लोगों की कुंडलियां, बहुत सारे लोग हैं। इनका मैंने 2-3 लोगों नाम इसलिए लिया कि ये झटके से स्टार बने, कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था, अचानक। तो तीसरा राहु किसी भी कुंडली में बैठा है तो मेरी बात लिख लीजिए, मैं 100% बता रहा हूं, मगर शर्तें उसकी लिख रहा हूं, सॉरी लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं आपको। तीसरा राहु अगर अकेला बैठा है तो इसके साथ कोई प्लान बैठ जाएगा तो ये फिर फर्क आ जाएगा। फिर मैंने कहा ना, वो 1000 करोड़ का नहीं बनेगा, 100-150 करोड़ में अटक जाएगा।
तीसरा राहु एकदम अकेला बैठा है और उसकी दशा आ गई तो एक करिश्मा करता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है राहु केतु जादूगर, तो वाकई जादूगर ही दोनों। केतु की मैं बाद में बात करूं। ये स्वच्छंद बुद्धि चातुर स्वच्छंद जीता है, किसी के साथ गुलाम रह के नहीं जीता है। वो सुनते ही नहीं, अहंकार भी होता रहता है। जहां बुद्धि है वहां अहंकार, इसीलिए इसके राहु के साथ नहीं पड़ती। राहु भी माफ कीजिए, गुरु के साथ नहीं पड़ती। गुरु विवेक का कारक, इसीलिए राहु और गुरु का चंडाल योग बोल लिया जाता है। तो अब चंडाल योग जब बोला होगा तो आज वो विषय नहीं मेरा, तो लेकिन बुध बैठ जाए तो बढ़िया फल देता है। लेकिन ना ना ना, ना मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, ये अकेला उसका और मैं 12 कुंडली बात कर रहा हूँ, सॉरी 12 लग्नों की बात कर रहा हूँ, किसका भी लगन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा राहु अकेला होना चाहिए और उसका मालिक कहीं अच्छी जगह चला गया, छठे और 12वें और 8वें स्थान को छोड़ के, तो ये अपनी दशा में कमाल कर डालेगा। राजा सररंग जिसको कहते हैं वो बना डालेगा राहु। दूसरे नंबर पे 11, ये जहां बैठा पहले नंबर पे ये 2000 पहुंचाए तो 1800 200 करेगा, करोड़ की बात कर रहा हूं। या स्टारों की बात करते हैं, पत्रकार हर चैनल पे आप देख लीजिए 4 ही 5 फेमस पत्रकार होते हैं, बाकी पत्रकार क्या 4 ही 5 है? नहीं, इलेक्शन आता तो बोले 450 पत्रकार हमारे फील्ड में, मगर 5 ही सब बागडोर संभालते हैं, 5 ही को जानते लोग, बाकी वो 445 कहाँ है पता नहीं। बड़े कारोबार 10 लोगों को आप जानते हैं, बड़े स्टार उनको आप टॉप के लोग जानते हैं, बड़े राजनीतिक आप टॉप के लोगों को गिनते, तो मैं टॉप की बात कर रहा हूं। लेकिन स्वच्छंद होना चाहिए, मैं फिर आपसे बता दे रहा हूं। इसके साथ जब कोई प्लेन बैठ जाएगा तो गति धीमी पड़ जाएगी उसकी, अर्थात यूं मानिए कि बंधन प्राप्त करता है। धीरू भाई के मानी का स्टार्ट हुआ कहां से, उसके वो अलग बात है, उनकी धीरू भाई मानी का यही था, पहले राहु की दशा चली, उसने उठाया, फिर गुरु चली, फिर शनि चला, और वो लंबे कार्यकाल तक तीनों बैठे थे, तो सबका नहीं बैठा था। लेकिन जिस राजेश खन्ना को तो 18 साल तो बहुत अच्छा नहीं दिया, 5-6 साल दिया, अंतरदशाएं कमाल थी। शरद पवार आज तक, मगर शरद पवार भी 25-26 साल में राजनीति में जाने लगे थे, और भी कई लोग हैं, भी उनकी चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहले नंबर पे तीसरा, दूसरे नंबर पे 11वां और तीसरे नंबर पे 10वां राहु, ये भी देता है, मगर ये और आयु खाता है, आपकी आयु लंबी कर देगा, अर्थात आपको ऊंचाई भी ले जाए, मगर जिसको कहते हैं वो जादूगर की तरह काम नहीं करेगा, चुटकी बजाते। ये इधर तीसरा और 11वां, ये अगर हम कम समय में कम उम्र में अंतर दशा आ गई इसकी, बहुत ऊंचाइयां दे देता है, कम उम्र में मनुष्य को बहुत ऊंचाई पहुंचा देता है। और जब भी आ जाए तो वो 15-16 साल, क्योंकि अंतर दशाओं की बात 18 साल चलता है, लेकिन पूरी दशाएं कभी भी किसी की अच्छी होती नहीं, कि अंतर दशा के प्लान कुछ ना कुछ गड़बड़ बैठे जरूर थे। और ये 10वां, ये 2 राहु मैंने बता दिया आपको, तीसरा हो गया, ये 10वां ये लेट लतीफी जरूर कराए तो पक्की बात, ये देर से देगा, शनि धीरे धीरे, मगर देता है भी ऊंचाई। चलिए बात कर, तो अटल जी बैठा था, उनकी दशा चली, मगर दाएं बाएं ये वो करके फिर तो एक नाम लिया, लेकिन मेरा किसी महान व्यक्ति का नाम लेकर वहां बैठा है ऐसा नहीं होता है। अटल जी के पहले ही महान लोग हुए, अटल जी के बाद ही महान होंगे, और आज 2021 चल रहा है, उसके बाद भी महान लोग होंगे। तो इसका मतलब क्या है, राहु बैठना बंद कर देगा? नहीं नहीं सर, बैठेगा।
और लेकिन मैं ये बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मेरा इसमें अच्छा शोध है और परिचय है। आप भी देख लीजिए, जिन लोग ऊंचाई बैठे उनकी कुंडलियां खा लीजिए। फिर चौथे नंबर पे छठा है, यहां बड़ा बढ़ चढ़ के लोग बोलते हैं शत्रुहंता बनाता है, ये करता है, वो करता है। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं करता, यहाँ सम हो जाता है, शांत, न शत्रु रहेंगे और न बहुत मित्रों की संख्या रहेगी। हाँ, जब शत्रु आप पे हावी होंगे तो उनकी व्यवस्था जरूर कर देगा, मगर बाकी कुछ नहीं देगा। बाकी देने का तात्पर्य है कि मैंने कहा ना, कोई प्लेन अंतरदशा में अच्छा बैठा है, सेकेंड में आ गया, क्योंकि यहां से कोई यहां बैठ गया, कोई प्लेन, कोई भी लग्न हो, आज मैं लग्न की बात नहीं करूं, इससे यहां पे आ गया, इससे यहां आ गया, चतुर्थ स्थान में प्लेन, तो उसमें यह करिश्मा करे, सपोर्टर होता है, बुरा नहीं करे। अंतर किसी अच्छे प्लेन के अंतरदशा है तो उसमें सपोर्टर हो जाएगा, सपोर्ट करेगा आपका, मगर कुछ विशेष नहीं करेगा। मगर ये जो है ना, सपोर्टर वपोर्टर नहीं ढूंढते, ये खुद ही करिश्मा कर देते हैं। तीसरा हो गया, 10वां भी थोड़ा सपोर्टर नहीं ढूंढता है, लेकिन आयु खाता है। अब क्या है, कुंडली में ये केंद्र स्थान सब जाते हैं, ये 5वां और ये 9वां त्रिकोण स्थान, यहां से गिनेंगे तो फड़कर, यहां से गिनेंगे तो अपोक्लीन, चार चार घर देते जाइए, केंद्र फड़कर अपोक्लीन होता है। मगर उससे हट के 4 घर और होते हैं जिन्हें उपचय स्थान बोलते हैं। उपचय का तात्पर्य क्या, उपचय, उप में भी आगे बढ़ने वाला, अर्थात अपने आप वो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, अब उसको मैं पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हमारे पहले हम लोग वो नहर में पानी आता था, 2 लोग उसको पकड़ते थे, किसी बड़े से क्या बोलते उसको, हम लोग तो दोगला बोलते थे, उसको पकड़ते थे, 2 आदमी उधर 2 आदमी थे, और नहर से पानी से अपने खेत में डालते थे, वो है उपचय। तो दूसरे का भी धन अपने घर में ले आता है आदमी, दूसरे की भी प्रसिद्धि अपने घर में ले आता है। हाँ, राजीव गांधी जी यहाँ बैठा था, और राहु की प्रॉब्लम ये कि फिर जब आपको देना है तो देना, सामने वाले की बलि करके भी देता है। उनको राजीव, जब इसकी राहु की दशा चली राजीव गांधी की, तो माता की बलि ले ली, मगर सत्ता दे दी सर। तो ये उपचय स्थान है, 3, 6, 10 और 11। और अगर कुंडली में भी किसी के इन 4 स्थानों पे ही ज्यादा प्लेन बैठे हैं, 9 में से 7 बैठ गए, तो वो एक दिन कुछ करेगा जो, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज मैंने विशेषता राहु की बताई, मगर ये स्वच्छंद हो तो कमाल करेगा। स्वच्छंद का तात्पर्य इसके साथ कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, रहेगा तो देगा, मगर फिर वो जादूगर की तरह नहीं देगा, गति धीरे हो जाएगी, सुपर फास्ट ट्रेन नहीं रहेगा, मेल हो जाएगा। और अगर अकेला बैठ गया, तीसरा हो गया या 10वां या 6वां, तो लेकिन तीसरा 11 पक्का, 10वें 6वें बोला ना, वैसे ही गति धीमी कर देता है। मैं क्लियर बोले, बार बार इसलिए शब्द को रिपीट कर रहा हूं, माइंड में रखिए। और जिसका अकेला बैठा हो, मेरी बात लिख के ले ले, अकेला जिसका बैठा है वो यहाँ करिश्मा करे, यहाँ दोनों जगह, नहीं भी बैठा है तो भी करे, कोई बात नहीं भाई। 2000 करोड़ कमाने वाले थे, 500 कम से, लेकिन इस दशा में ही देता है। अंतर दशा में तो क्या होता है, 2.5-3 साल के लिए प्लेनेट आता है, तो स्थितियों को उतनी नहीं उभार पाता है। कहां 18 साल, कहां 2.5 साल, कहां 2.25-3 साल, तो उभारेगा जो। तो जिसका तीसरा 6ठा राहु है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझे, और जिसका 10वां अच्छा समझे, और जिसका 6ठा है वो भी अच्छा समझे। कई बार कुछ न बिगाड़े आदमी तो भी तो अच्छा होता है, तो वहां भी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, सपोर्टर हो,
मगर ये सपोर्टर नहीं होंगे, बाकी प्लेन्स के सपोर्टर होंगे। कहीं भी बैठे हो, छोटे से अच्छे बैठ गए, जैसे 9 पंचम 10वां बैठ गया, 11वां बैठ गया राहु से कोई प्लेनेट, तो फिर तो वो करिश्मा डालता है और करेगा करिश्मा विदाउट फेल। अब बहुत गहरे रहस्य हैं वो कि ऐसा इन जगहों पे क्यों करता है। जो मैंने अपने अनुभव में कुंडलियां देखी हैं, पाई है, इसी युग में वो IT सेक्टर, अब पहले फिल्म लाइन भी तो नहीं थी, IT सेक्टर भी तो नहीं था, दूर दराज व्यापार भी तो नहीं था, तो वक्त परिस्थितियां जैसे बदली तो वैसे वो चीजें चेंज हुई। तो आइए आज की वीडियो में इतने, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए, मैंने फिर प्रार्थना नहीं की आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं भूल ही जाता हूं बार बार। जिन लोगों ने नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, के बैक कर लें। तो आइए अगली बार केतु की बात करते हैं। केतु राहु में बहुत बड़ा फर्क है। ये अकेला अच्छा फील करता, केतु किसी के साथ बैठा हो तो कमाल करता है। दोनों फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। गर्दन में सब कुछ रहता है, शरीर चलाता, ये मन मस्तिष्क, केतु पास नहीं रहता, इसलिए उसको जब कोई सपोर्टर मिलता है तो वो करिश्मा करता है। तो आइए अगले एपिसोड में केतु की बात करेंगे। और कहने के लिए बहुत कुछ है, बाकी मैं जब हर लग्न की बात करूंगा, मेष लग्न में क्या है, तो द्वितीय भाव की बात करूंगा। चलिए, अब छोटी सी बात चली। अब द्वितीय भाव में किसी का भी केतु राहु बैठा हो, वाणी में प्रॉब्लम जरूर देता है और मदिरा पिलाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो संत महंत थे, मैं सामान्य व्यक्ति बात कर रहा हूं। तो वाणी में विकार का ये तात्पर्य नहीं होता आदमी हकलाने लगता है, तोतला हो जाता है। वाणिक विकार उसी को नहीं कहते। वाणिक विकार उसको भी तो कहते हैं, बात बात में आदमी गाली देते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा, हर बात पे गाली देते हैं। बड़े बिजनेसमैन भी आपने देखा हो, दिल्ली में तो खास तौर से उनकी कुंडलियां उठा के देखनी पड़े, लगता है 70% लोगों के बैठे ही होगा। कुछ स्थान विशेष तो जीन्स में होता है सर, जैसे कि परिवार की कुंडलियां देखी तो कुछ न कुछ पिता से पुत्र की कुंडली मिलती जुलती जरूर रहती। बड़े रहस्य मैं सब समझा था, तो वो कहां कहां और फल देगा वो मैं लग्नों पे बात करूंगा। लेकिन आज मैंने विशेष 4 स्थानों की बात की, उसमें तीसरा 11वां, तीसरा सर्वश्रेष्ठ, 11वां श्रेष्ठ, चौथा 10वां स्थान अच्छा, और छठा स्थान अच्छा। तो ये मिलता है इसी और न सब सब्जेक्ट के मैं अगले उसमें केतु को लूंगा अगले एपिसोड में। तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।